नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस कमाल के विश्लेषण में। आज हम लोग एक ऐसी अदृश्य ताकत के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी जिंदगी के हर एक पहलू को कंट्रोल करती है। आज की ये चर्चा एक ऐसे स्रोत पर आधारित है जो इंसान की मानसिक ताकत और दिमाग की अद्भुत क्षमताओं की बिल्कुल गहराई में जाता है। ये एक्सप्लेनर आपको दिखाएगा कि कैसे एक मजबूत दिमाग किसी भी हाल को, किसी भी परिस्थिति को पूरी तरह से पलट सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस विषय में डाइव इन करते हैं। हमारे स्रोत की शुरुआत ही एक बहुत शक्तिशाली विचार से होती है। कोट कहता है, कोई चीज इंसान को तोड़ती नहीं जब तक वो खुद हार मानने का फैसला ना कर ले। सोचिए इस बारे में। जिंदगी हमें लगातार ठोकरें देती है, मुश्किलें लाती है और हर मोड़ पर टेस्ट लेती है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अंत में हारने या ना हारने का डिसीजन हमेशा एक आंतरिक चुनाव होता है। जब तक हमारा अपना दिमाग हार नहीं मानता ना, तब तक कोई भी बाहरी ताकत हमें हरा ही नहीं सकती। अब यहाँ एक बड़ा दिलचस्प पॉइंट आता है कि आखिर मानसिक ताकत या मेंटल स्ट्रेंथ है क्या। अक्सर लोग सोचते हैं कि ताकत का मतलब बस बड़ी मसल्स, दौलत या रुतबा होता है। लेकिन स्रोत के अनुसार असली ताकत तो कुछ और ही है। ये वो इंटरनल फ्यूल है जो इंसान को राख से उठाकर दहकती हुई आग बना देता है। जिसने इस क्षमता को समझ लिया और अपने मन पर काबू पा लिया, वो हालात का गुलाम नहीं बनता दोस्तों, बल्कि वो अपने हालात को खुद बदलना सीख जाता है। ओके, चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। इतिहास के पन्नों को अगर हम पलट कर देखें तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि मजबूत दिमाग किस्मत की लकीरों को भी बदल सकता है। सोचिए, क्या होता अगर थॉमस एडिसन ने अपनी हर फेलियर पर खुद से कहा होता कि नहीं यार, ये मुझसे नहीं होगा। या फिर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने गरीबी को ही अपनी नियति मान लिया होता और भगत सिंह जी ने डर के आगे घुटने टेक दिए होते। इतिहास वही लोग लिखते हैं जिनका मन बुरी से बुरी परिस्थितियों के सामने कभी झुकता नहीं। हमारे सोर्स ने दिमाग के दो अलग अलग रूपों के बीच एक बहुत ही शानदार कंपैरिजन किया है। देखिए, दिमाग या तो हमारा सबसे बड़ा हथियार बन सकता है या फिर हमारी सबसे कड़ी जेल। एक हथियार के रूप में ये रुकावटों को तोड़ता है और हमें सक्सेस की तरफ ले जाता है। लेकिन अगर ये अनियंत्रित हो गया तो ये एक जेल बन जाता है जो डर, आलस और आत्मसंदेह यानी सेल्फ डाउट के चक्रव्यूह में फंसा देता है। हर दिन हमारे अंदर ये अदृश्य लड़ाई चलती है और हमें तय करना होता है कि हम किस रूप को चुनेंगे। अब जरा इस सुबह 5 बजे की चुनौती को देखते हैं। जब सुबह 5 बजे अलार्म बजता है, जब कोई हमें देख नहीं रहा होता, तब आखिर क्या होता है? हमारा शरीर आराम मांगता है और हाथ अपने आप स्नूज बटन ढूंढने लगता है, राइट? स्रोत स्पष्ट करता है कि उस पल में जो थकान महसूस होती है ना, वो असल में शरीर की थकान होती ही नहीं है, वो मन की कमजोरी होती है। लेकिन एक मजबूत दिमाग अपने शरीर को बिस्तर से उठने पर मजबूर कर देता है। मानसिक ताकत ऐसी हवा में नहीं आती, ये इन्हीं छोटी छोटी डेली की शांत जीतों से बनती है। अक्सर लोग बोलते हैं कि यार मोटिवेशन नहीं आ रहा, लेकिन सच तो ये है कि मोटिवेशन बहुत ही टेम्पररी चीज़ है। ये आता है, चला जाता है और इसको हमेशा कंफर्ट चाहिए होता है। सफल लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब उत्साह खत्म हो जाता है तब वहाँ डिसिप्लिन काम आता है। डिसिप्लिन हर रोज बनता है। जब हम आराम की चाहत को साइड में रखकर मुश्किल रास्तों को चुनते हैं, तभी डिसिप्लिन का निर्माण होता है। और सच कहूँ तो यही एक्चुअल विकास का ड्राइवर है। और ये कॉन्सेप्ट एक शानदार मेटाफर से बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाता है। किसी बॉक्सिंग मैच के आखिरी राउंड को इमेजिन कीजिए। खिलाड़ी फिजिकली पूरी तरह से थके हुए हैं, आंखें सूजी हुई हैं, ठीक से सांस भी नहीं ली जा रही। ऐसे में जीत उसकी नहीं होती जिसकी मांसपेशियां सबसे बड़ी हैं, बल्कि जीत उसकी होती है जो अंदर से अटूट है, जिसका मन अभी भी जिद पर अड़ा है और कह रहा है कि बस एक पंच और। इस लॉजिक को समझना बिल्कुल क्रूशल है। स्रोत बहुत सिंपल तरीके से समझाता है कि दिमाग बिल्कुल एक मसल की तरह होता है। जैसे जिम में अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर हैवी वेट्स उठाने पर ही बॉडी बनती है, ठीक वैसे ही दिमाग भी तभी मजबूत और सख्त होता है जब उसे मुसीबतों, दर्द और असुविधा से लगातार गुजरना पड़ता है। बिना रेजिस्टेंस के कोई ग्रोथ नहीं है। लेकिन जरा सोचिए कि अगर इस दिमाग पर हमारा कंट्रोल ही ना हो तो क्या होगा? सोच अनियंत्रित मन को दुनिया की सबसे खतरनाक चीज मानता है। एक अनकंट्रोल्ड दिमाग बेबुनियाद डर का गुलाम बन जाता है, आलस में जकड़ जाता है और हर वक्त सेल्फ डाउट से भ्रमित रहता है। इसका रिजल्ट क्या होता है? लोग अपने सपनों के उड़ान भरने से पहले ही उन्हें डर के मारे छोड़ देते हैं, अपने ही बेस्ट आइडियाज को मार देते हैं।
यहाँ एक बड़ा ही दिल छू लेने वाला रूपक दिया गया है। स्रोत कहता है कि जब जिंदगी आपको जमीन पर गिरा दे तो वहीं पड़े रहकर रोना नहीं चाहिए, बल्कि जमीन से धूल उठाकर अपनी आंखों में लगा लेनी चाहिए और कहना चाहिए, चलो अब रास्ता और भी साफ दिख रहा है। ये क्लियर दृष्टिकोण दिखाता है कि मानसिक रूप से मजबूत लोग कैसे अपने दर्द, असफलता और रुकावटों को एक नई दृष्टि और अपनी असल ताकत में कन्वर्ट कर देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम इसे विकसित कैसे कर सकते हैं, अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कैसे करें। देखिए, हमें अपने नजरिए को पूरी तरह से फ्लिप करना होगा। डर कोई रुकावट नहीं है, बल्कि एक्शन लेने का एक अनमोल मौका है। थकान का मतलब ये नहीं कि आप रुक जाएं, ये तो इस बात का संकेत है कि आप ग्रो कर रहे हैं। और याद रखिए, सिर्फ आखिरी नतीजा ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि उस तक पहुंचने की जो पूरी प्रोसेस है ना, वही आपकी असल जीत है। ये परिभाषा अमीरी और दौलत के हमारे ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से बदल देती है। सोर्स साफ कहता है कि असली अमीर वो नहीं जिसके पास करोड़ों का बैंक बैलेंस हो। असली अमीर वो है जो कठिन हालात के सामने कभी झुकता नहीं, जिस शख्स का दिमाग आज़ाद है और जो मुश्किलों में भी अजेय रहता है। सच मानिए, वही इस दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति है। तो सबसे अहम बात यह है, और ये हमारी इस पूरी चर्चा का सबसे शक्तिशाली निष्कर्ष भी है, कि हार कभी मैदान में नहीं होती, हार हमेशा दिमाग में होती है। बाहर की दुनिया चाहे जितने तूफान ले आए, चाहे हालात कितने ही खराब क्यों ना हो जाएं, जब तक हमारा अपना दिमाग उस हार को स्वीकार नहीं कर लेता, तब तक कोई भी बाहरी युद्ध हमें हरा ही नहीं सकता। एब्सोल्युटली नो वे। और अब इस एक्सप्लेनर के अंत में हम इसे गहरे सवाल के साथ यहाँ रुकते हैं। क्या दिमाग ही हमारा सबसे बड़ा योद्धा है? एक बार इस पर जरूर विचार कीजिए। क्या हम अपनी इस अदृश्य लड़ाई में जीतने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? क्या हम अपने मन को अपने सपनों का सबसे शक्तिशाली और अजेय सैनिक बनाने के लिए रेडी हैं? इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आज की इस चर्चा से एक नया और मजबूत दृष्टिकोण मिला होगा। सीखते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए।